सरगुजा रेल संघर्ष समिति ने अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर महामाया चौक अंबिकापुर से घड़ी चौक तक पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट में रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग की मांग की। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कर इसका जल्द निर्माण कार्य करने की मांग की है। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सरगुजा क्षेत्र रेल संघर्ष समिति ने महामाया चौक से चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट सहित व्यापारिक संगठनों, अधिवक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, अत्याधुनिक संगठनों एवं सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं और गणमान्य नागरिकों के साथ अंबिकापुर रेणुकूट रेल निर्माण की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्ग देवीगंज रोड होकर घड़ी चौक तक पदयात्रा निकाला। इस कार्यक्रम के दौरान व्यापारी बंधु और आम नागरिकों को अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन के महत्व से संबंधित तथ्यों के साथ पैम्पलेट वितरण किए गए। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में रेलवे बोर्ड में जमा करा दिया गया। इस प्रस्तावित रेल लाइन को आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करने के लिए रेल संघर्ष समिति चरणबद्ध कार्यक्रम संचालित कर रही है। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने जन समर्थन और उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। पदयात्रा में कई सामाजिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि पदाधिकारी पदयात्रा में कई सामाजिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री गोपाल अग्रवाल, व्यापारी संगठन कैट के जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी मंगल पांडे, संयोजक नवाभियान नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा सह निदेशक चिराग, सोशल वेलफेयर सोसाइटी अधिवक्ता विजय शंकर तिवारी, जनार्दन त्रिपाठी, अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत श्री देवांती महाराज जी, अभिषेक सिंह, कांत दुबे, वरिष्ठ समाजसेवी अजय तिवारी, आर्ट ऑफ लिविंग भानु नारायण वर्मा, कैलाश मिश्रा, कान्हा अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अमित बंसल, ऋषि अग्रवाल, अनंगपाल दीक्षित, विजय सोनी, शिवेश सिंह, प्रकाश साहू, जितेंद्र सिंह, विनीत सेठी, मुकेश तिवारी, वेदांत तिवारी, नगीना सिंह, परमानंद तिवारी, दीपक गर्ग, सुजीत सिंह, रमेश द्विवेदी, प्रियेश अग्रहरी, राहुल त्रिपाठी, अचल ओझा, निदेश तिवारी, निशिकांत भगत, सुभाष गुप्ता, पंकज चौधरी, राकेश शुक्ला, राघवेंद्र सिंह, प्रदीप शुक्ला, विमलेश त्रिपाठी, सक्षम गुप्ता, मनीषा सिंह, हनी गुप्ता, पूजा पांडे, शुभांशी पात्रा, उज्जवल तिवारी, मनोज भारती, हिना खान, रीना ठाकुर, संतोष कुमार विश्वकर्मा, राजकुमार, कैलाश ठाकुर, रवि तिवारी, योगेश सोनी, संजय सोनी, शुभम जायसवाल, अंशुल सिंह, विवेक श्रीवास, शिवराज सिंह, राहुल गुप्ता, अमन श्रीवास्तव, मुकेश दुबे, सुनील साहू, सुमित मुंडा, रमेश साहू, निशांत जायसवाल, नीरज साहू, नितेश संदीप दास, उदय साहू, विक्की साहू, राहुल साहू, ननकू मुंडा, लाला साहू, विशाल साहू, अनिल तिवारी, राजकुमार सिंह, अनिरुद्ध मिश्रा, मोहम्मद एहसान, राहुल वर्मा, मोतीलाल राजवाड़े, दिलीप पटेल, चंद्रकांत साहू, पंकज सिंह, संतोष देवांगन, संजय गौतम, दशरथ कश्यप, प्रीतम सिंह, संदीप गुप्ता सहित अनेक लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन की मांग को लेकर हमारा चौक से घड़ी चौक तक शहर के नागरिकों, व्यापारी बंधुओं और अधिवक्ता सभी लोगों ने इस मांग को मुखरता से रखने के लिए पदयात्रा निकाला और रेल मंत्री जी के नाम से कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। हम लोगों की मांग है कि अंबिकापुर में रेल विस्तार हो। 10 को पुरानी मांग है कि अंबिकापुर बड़े रेल नेटवर्क से जुड़े और जितने भी वैकल्पिक रेल मार्ग हैं उसमें सभी मानकों पर, सभी पैरामीटर में, सभी तथ्य तर्क के आधार पर हम लोग को समझ में आता है कि अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन सर्वश्रेष्ठ है, कम लागत, कम दूरी का है और सरगुजा अंचल की जन भावना और यहाँ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो हम लोग चाहते हैं कि अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन को आने वाले बजट में स्वीकृति मिले और उस रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए जल्द से जल्द। 2023 में इसका अक्टूबर महीने में DPR भी रेलवे बोर्ड को जमा कर दिया गया है और इस जन भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी संस्था जो है विधानसभा है, 3 करोड़ लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। तो लोकतंत्र में विधानसभा का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो उसकी मंशा के अनुरूप ये रेल लाइन का जल्द से जल्द निर्माण प्रारंभ हो, हम सब लोगों की यही मांग। क्या आश्वासन दें? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए
लगातार जन समर्थन इसके लिए मिल रहा है। अंबिकापुर नगर निगम से भी प्रस्ताव पारित हुआ है, संबंधित नगर पंचायतों से कई ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव इसके लिए दिया है। सारे लोग जितने भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन या और भी अंबिकापुर नहीं, उत्तर छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये अंबिकापुर दिल्ली की कम दूरी की लाइन बनेगी। अंबिकापुर से बनारस का भी जो है कनेक्टिविटी बहुत कम समय में इससे हो पाएगा। तो सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या संबंधित रेल विभाग के अधिकारी हैं, रेलवे मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोगों से मिलकर जो बजट प्रस्ताव का प्रक्रिया शुरू हो जाता है अगस्त सितंबर में, उसके पहले से हम लोग लगातार सतत संपर्क में रखकर ऐसा प्रयास करेंगे कि ये रेल लाइन जो है, जो सरगुजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये जल्द से जल्द स्वीकृत हो। इस तरह रेलवे संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि अंबिकापुर रेलवे नेटवर्क को बृहद किया जाए और अंबिकापुर से रेलकोट को कितने लोगों की संख्या में यहाँ पे आए थे? और संख्या 50 से 100 के बीच में की संख्या। इस पे क्या संज्ञान लिया जाएगा? इसमें क्योंकि उनका जो ज्ञापन है उसको उचित माध्यम के साथ रेलवे मंत्रालय को भेजा। अंबिकापुर से रेणुकूट के लिए रेल विस्तार के लिए मांग को लेकर रैली निकाली गई थी। कहाँ से कहाँ तक निकाली? ममाई चौक से कलेक्ट्रेट तक निकाले हैं। किसको ज्ञापन सौंपे आज? कलेक्टर साहब को थे नहीं तो तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। कुछ आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है कि विस्तार होगा, यानी जल्द से जल्द मांग पर ध्यान दिया जाएगा। ये रेणुकूट सरगुजा अंबिकापुर से रेणुकूट के लिए जोड़ने के लिए मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश मंत्री गोपाल अग्रवाल बोल रहा हूँ। हम व्यापारी लोगों को बहुत ही तकलीफ है यहाँ से कहीं भी बाहर जाने के, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कहीं भी जाने के लिए। यदि जब तक व्यापारी बाहर नहीं जाएंगे, व्यापारियों का समय बचेगा तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए कहीं भी जाना रहता है कभी 24 घंटा से 36 घंटा लग जाता है। अगर ये रेणुकूट जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारे लिए दिल्ली का जाना सफ़र सिर्फ नाइट भर का रह जाएगा, यानी 12 घंटे का। तो हम व्यापारियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इसलिए हम शासन प्रशासन दोनों शासन से मांग करते हैं कि इसे रेणुकूट से तत्काल जोड़ा जाए, सभी के लिए सुविधा हो जाए। आज रैली निकाला गया था, बता देंगे किस चीज़ का था? जैसे सरगुजा के व्यापारी से लेके हर वर्ग के लोग शामिल हुए, शहर के नागरिक शामिल हुए और रेलवे संघर्ष समिति जो है यहाँ की, उनके बैनर से आयोजन हुआ था और बहुत सारे लोग शामिल हुए और महामाया चौक से रैली निकली और कलेक्ट्रेट तक पहुंची और यहाँ पे ज्ञापन दिया गया केंद्रीय रेलवे मंत्री के नाम से। और लंबे समय से मांग की जा रही है अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन को लेके, और इसका सर्वे भी हो चुका है और DPR भी बन चुका है। तो अब कहाँ मामला अटका है, इसको यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, इसके लिए सारे नागरिक और यहाँ के जितने भी रेलवे से जुड़े लोग हैं जो लंबे समय से चाह रहे हैं कि रेणुकूट रेल लाइन जो प्रस्तावित रेल लाइन है उस पर हरी झंडी मिल जाए। तो अब अंतिम चरण में ही है। सभी सरगुजा वासियों को भी उम्मीद है कि ये रेलवे लाइन स्वीकृति मिल ही जाएगी और उसी के संदर्भ में यहाँ से भी लोग एकजुट